कि गर्दन में गठान हो गई, अब सर्जरी करना पड़ेगा, पूरी थायराइड निकालना पड़ेगा, फिर लाइफ लॉन्ग थायराइड की गोली खाना पड़ेगा, ऐसा बहुत लोगों के मैंने मुंह से सुना। सो आई वुड से दैट इज रादर देन अ मिथ, इट्स अ मिथ रादर देन अ फैक्ट। हेलो, आई एम डॉक्टर अमित बिड़वे, ऑर्थोपेडिक सर्जन। वेलकम टू डॉक्टर झाडीज यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ऐसा टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता रहता है लेकिन उसका नाम नहीं पता रहता। ऐसी कोई बीमारियां रहती है कि बहुत कॉमन रहती है लेकिन लोगों में उसका इतना बातचीत उसके बारे में होती नहीं है। थायराइड के बारे में हमेशा बात करते हैं, उस बारे में हमने एक बार एपिसोड भी किया। लेकिन थायराइड का एक अलग छोटा सा पार्ट बोल सकते हैं, उसको थायराइड नोडुल करके बोलते हैं। तो अभी जब ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो व्हाट इज थायराइड नोडुल, यही से शुरुआत होती है। तो ये थायराइड नोडुल क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस, अगर छोड़ देंगे ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ है हमेशा कहते रहे डॉक्टर गौरी विजाड़े मैडम। सो हेलो मैडम। हेलो तो सर। तो थायराइड पे हमने एपिसोड किया था, अब ये थायराइड नोडुल करके जो है इसके बारे में बहुत से मिसकंसेप्शन है। तो एक्चुअली ये थायराइड नोडुल होता ही क्या है? सो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए लेट्स गो टू अवर लाइक थोड़ा 10-15 साल हम पीछे चले जाते। पहले एक अच्छा। दूरदर्शन में एक एड आती थी, हम्म। क्या आपके नमक में आयोडीन है। हाँ। और उसमें एक लेडी का, ऐसे एक गांव में जा रही है एक लेडी, हाँ। सर पे एक मटका लेके जा हाँ। रहे और गले में एक ऐसा सूजन सा रहता ओके। था। सो बेसिकली ये एक प्रकार का गॉइटर है हम्म। जो मोस्ट ऑफ द टाइम आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। भले ही विद डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इसका इंसिडेंस काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी कम ओके। आई वुड से, बट ये बीमारी स्टिल एग्जिस्टेंट है। इट्स अ ओके। गॉइटर। ये एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ थायराइड नोड्यूल होता है। एंड वो जो एक डर लगा रहता लोगों के मन में, क्या हाँ। ये थायराइड का कैंसर है हाँ। या जानलेवा बीमारी है, ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है अगर कभी गर्दन में ऐसी गांठ आई तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती। ये एपिसोड में हम इस बारे में काफ़ी डिटेल में बात या। करेंगे और ये इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो घबराने की ज़रूरत नहीं। यही मेरा एक मैसेज रहेगा सबको ओके। कि थायराइड में गांठ आना यानी कैंसर नहीं नहीं होता। होता। लेकिन हमेशा ऐसी बात रहती है, अभी ये तो साइज का बात हो गया, अगर साइज बड़ा होने के बाद कभी कभी ध्यान में आ जाता है कि अपना कुछ गड़बड़ चल रहा है। लेकिन जो सिम्टम्स कभी कभी रहते हैं कि पहले कुछ तो भी बॉडी में गड़बड़ चालू होता है, कुछ तो भी लगता है, तो ऐसे सिम्टम्स कुछ पहले आते हैं थायराइड गाइटर सो के। थायराइड का अगर जो नोड्यूल है, हम्म। अगर वो बढ़ रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉस्मेटिकली दिखता है। ओके। गर्दन में हल्का सा सूजन आ रहा है या दोनों साइड की जगह एक साइड ज़्यादा फूगा हुआ दिख रहा है। अगर हम ये स्टेज में इसको इग्नोर करें तो ये प्रेशर सिम्टम्स में कन्वर्ट कर होता है। प्रेशर सिम्टम्स यानी क्या? गर्दन में भारीपन हम्म। पता पड़ना या बार बार खांसी आना, क्योंकि यहाँ पे हमारा विंड और फूड पाइप दोनों है, तो उस पर प्रेशर होना हम्म। या खाना गटकने में थोड़ी दिक्कत आना, ये सारे सिम्टम्स स्टेप बाय स्टेप आते हैं अगर हम इसको ओके। इग्नोर इनिशियल स्टेजेस में किए तो। ओके। और बहुत लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं हम्म। बिकॉज वो उनको सर्जरी से डर लगता हाँ। है या ये डरते हैं कि नहीं ये कैंसर रहेगा, डरते हैं और हाँ। उसको ट्रीटमेंट नहीं करवाते। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर राइट इन्फॉर्मेशन नहीं रही तो आप एक तो डर के मारे गलत ट्रीटमेंट करा लोगे या डर के मारे ट्रीटमेंट ही नहीं करोगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे और जो भी आपके आसपास जो डॉक्टर हैं उनसे मिल के प्रॉपर सलाह करके ही इसका ट्रीटमेंट लीजिए। ओके। अगर अभी पेशेंट ने सब सुनने के बाद आ गया है हॉस्पिटल में, या तो अभी इन्वेस्टिगेशंस के लिए कुछ करना जरूरी पड़ता है क्या? सो बेसिकली अगर सोनोग्राफी में या क्लिनिकली देखने से पता पड़ रहा है कि गर्दन में गांठ है तो सबसे बेसिक टेस्ट जो हम लोग करते हैं वो है सोनोग्राफी। अच्छा। सोनोग्राफी में पता पड़ता है कि वो थायराइड की गांठ किस प्रकार की है, वो कितनी बड़ी है। ये सब होने के बाद हम्म। फिर हम उसमें एक एफएनएसी करके टेस्ट करते हैं। ओके। एफएनएसी में एक छोटी सी नीडल द्वारा
वो सेल्स उसको माइक्रोस्कोप में टेस्ट किए जाते हैं. बेसिकली ये स्टेप होती है टू बी 100% श्योर दैट इट इज नॉट अ कैंसर. ओके. तो एक बार एफएनएसी में प्रूव हो गया कि इसमें कैंसरस ग्रोथ नहीं है, फिर हम इसका ट्रीटमेंट का डिसाइड करते हैं Okay. डिपेंडिंग ऑन उसका साइज कितना बड़ा है और वो क्या तकलीफ दे रहा है. हाँ. Yeah. तो अभी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या रहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स आर वरीड कि इतना बड़ा रहेगा तो सर्जरी बहुत बड़ा होने वाला है, Yeah. तो ऐसे ही छोड़ देते. तो व्हाट Yeah. आर द ऑप्शंस? सो बेसिकली मैंने 2 तरीके के पेशेंट्स देखी हूँ. एक बार अगर पेशेंट को पता पड़ गया कि नहीं ये कैंसर नहीं है, ये हाँ. नॉर्मल गांठ है, हाँ. तो वो बढ़ने वाला इमीडिएटली. जब ऐसी गांठ आती है तो बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं होती, वो धीरे धीरे 2-3 साल में धीरे 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 ग्रोथ होता है. ओके. तो ऐसे टाइम में लोग उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि एक बार उनको पता पड़ गया है कि ये कैंसर नहीं है, ठीक है, दिख रहा है, सर्जरी के डर से उसको इग्नोर करते हैं. क्योंकि कितना भी बोलिए ये विजिबल एरिया है, ठीक है, विजिबल एरिया है तो वहाँ पे स्कार या टाका किसी को नहीं चाहिए. किसी को nobody wants that. Yeah. Cosmetically everyone wants a very clean thing, right? Yes. So सर्जरी के डर से उसको लोग बढ़ने देते और वो बढ़ बढ़ के कई बार प्रेशर सिम्टम्स कॉज करता है. सो जब थायराइड बिनाइन नोड्यूल होता है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन या एम्बोलाइजेशन, ये सारा ही एडवांस ट्रीटमेंट है व्हेन इट कम्स टू थायराइड नोड्यूल. तो इसमें किया क्या जाता है, वी नो इट्स नॉट अ कैंसर. सो एक छोटी नीडल डाल के इंटरनली ये जो गांठ है इसको थर्मल एनर्जी यानी गर्म एनवायरनमेंट किया जाता है, जिससे वो इतना टेम्परेचर बढ़ाया जाता है कि वहाँ के सेल्स डेड हो जाते हैं. और वो सेल्स एक बार डेड हो गए कि उसका साइज डिक्रीज होता है और वो धीरे धीरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है. सो अल्टीमेटली जिस चीज़ का डर था कि गर्दन में हमको स्कार नहीं चाहिए या टाका नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली विद अ स्मॉल नीडल प्रिक सच अ बिग थायराइड इज टेकन केयर ऑफ. इसमें और एक एडवांस ट्रीटमेंट है थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन. यानी जैसे हार्ट का एंजियोग्राफी होता है, यूट्रस का हमने पिछले एपिसोड में बोला था एंजियोग्राफी करके हम बंद करते हैं, वैसे थायराइड का भी एंजियोग्राफी करके जो उसका सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल है उसको बंद किया जाता है, जिससे उसकी ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाती है और जो बाहर की तरफ से इतना प्रेशर या बड़ा सा दिखता है वो गोला धीरे धीरे कम होता है और आपको कहीं पर भी टाका नहीं. अब थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन में तो हाथ की छोटी सी नस से होता है. अच्छा. सो ये नॉन सर्जिकल या मिनिमली इन्वेजिव बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट है जो पूरा ट्रीटमेंट विदाउट एनी कट किया जाता है और इसमें प्रिसीशन बहुत होता है. बिकॉज जो भी हम ट्रीट कर रहे हैं वो हम एक तो सोनोग्राफी या एंजियोग्राफी या सीटी स्कैन में देख के कर रहे हैं, तो द प्रिसीशन इज टू हाई एंड द रिजल्ट्स आर इक्वली इफेक्टिव. सो वो जो एक डर है कि गर्दन में गठान हो गई, अब सर्जरी करना पड़ेगा, पूरी थायराइड निकालना पड़ेगा, फिर लाइफ लॉन्ग थायराइड की गोली खाना पड़ेगा, ऐसा बहुत लोगों के मैंने मुंह से सुनी. सो आई वुड से दैट इज रादर देन अ मिथ, इट्स अ मिथ रादर देन अ फैक्ट. इसमें कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि जब आप थायराइड निकाल ही नहीं रहे तो वो डर ही नहीं है कि लाइफ लॉन्ग थायराइड की गोली खाना पड़ेगा, पूरी थायराइड ग्लैंड निकालना पड़ेगा. ये मिनिमली इन्वेजिव बहुत ही प्रिसाइज ट्रीटमेंट है जिसमें सिर्फ नोड्यूल को ट्रीट किया जाता है, पूरे थायराइड को नहीं. और कैसा रहता है हॉस्पिटल स्टे, कितने दिन बाद में क्या केयर लेना है? सो एवरीवन वांट्स एवरीथिंग इंस्टेंट. सो ऑल दिस ट्रीटमेंट आर विद द zeal ऑफ न्यू जनरेशन. बेसिकली इसमें इन आउट टाइम इज लेस देन 24 hours. You have to be admitted for 24 hours or less than 24 hours in the hospital. Most of the time day care procedure जैसा ये किया जाता है. No need for long hospitalization. बार बार फॉलोअप पे आने की, क्योंकि मैं हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स बाहर गाँव से आते तो उनका भी ये, यानी इनफैक्ट फॉरेन से भी काफ़ी पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उनका भी यही होता है कि सर्जरी तो हम करवा लेंगे, फिर आपको वापस दिखाने आना पड़ेगा. सो इसमें हम टाका ही नहीं लगाते, तो वो सारा फॉलोअप का जो स्पेशली बाहर गाँव से पेशेंट है तो उनको वो एक एडिशनल बर्डन नहीं होता है. आप ट्रीटमेंट करवाइए, घर जाइए, हम एक हफ्ते बाद कुछ ब्लड टेस्ट बोलते हैं वो कर लेते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन ऑल्सो हेल्प, क्योंकि फिर से और कुछ करना नहीं होता है इसमें. तो ऑल द वे आपको आना है, दिखाना है, डॉक्टर का ओपिनियन लेना है. ये सारा जो आफ्टर सर्जरी का जो चीज़ें हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं. स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल जिनके पास टाइम बहुत कम है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
जहाँ पे हु विल टेक केयर ऑफ किड इफ आई एम इन द हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाती है विद दिस Okay. मॉडर्न ट्रीटमेंट। अच्छा। और बहुत से लोगों का ऐसे एक रहता है कि नया ट्रीटमेंट है तो कितने दिन के बाद ऐसा ऑब्वियस दिखना शुरू हो जाता है कि साइज कम हो रहा है, ऐसा सो कुछ? नॉर्मली अगर हम बेसिकली ये नया ट्रीटमेंट आई वुड से हम्म, इट्स 6-7 साल पुराना ट्रीटमेंट है, बट कोई भी ट्रीटमेंट विदाउट एनी रिसर्च नहीं आएगा। या इसका काफ़ी रिसर्च हुआ है, इसके इफेक्ट्स काफ़ी अच्छे, इसीलिए वी आर ऑफरिंग इट टू पेशेंट बिकॉज इट हैज़ शोन अ वेरी गुड रिजल्ट। सो जितना लिटरेचर एनालिसिस है या डेटा है उस हिसाब से जो भी साइज डिक्रीज होता है थायराइड का आफ्टर एब्लेशन, एट द एंड ऑफ 6 month इट इज 30% व्हाट वाज ओरिजिनल। ओके। यानी अगर एक 10 सेंटीमीटर का नोड्यूल है तो वो एट द एंड ऑफ 6 ये 3 सेंटीमीटर का ही रह जाता है, और वो 3 सेंटीमीटर का एक्टिव नहीं है, अच्छा। वो श्रिंक हो रहा है। तो लोग या बहुत बार आफ्टर सर्जरी हमको पूछते हैं कि मैडम दिखाओ ना क्या निकला। हाँ सो वी आर नॉट रिमूविंग हाँ एनीथिंग, हाँ राइट, वी आर नॉट रिमूविंग एनीथिंग, वी आर ट्रीटिंग इट देन एंड देयर, वहीं पे उसको हम बर्न कर रहे हैं इंटरनली यस एंड देन इट गेट स्लोली एब्जॉर्ब। हाँ सो जब ओपन सर्जरी की जाती है तो उसमें क्या होता है, वो कट करके पूरा निकाला जाता है। सो इट्स नॉट वी आर कटिंग एंड ओके टेकिंग इट आउट, इट्स अ needle pinhole surgery, we are just doing it the treatment internally and it's body who takes care of it. ओके। और ऐसा Yeah. कोई इंडिकेशन है कि कौन कौन से लोगों में कर सकते हैं या कौन से लोगों में कर नहीं सकते सर्जरी? Yeah. सो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है जहाँ पे भी कैंसर का थोड़ा सा भी डाउट है तो उसमें स्टैंडर्ड ऑफ केयर इस सर्जरी, जिसमें रेडिकल नेक डिसेक्शन यानी गर्दन के सारे लिम्फ नोड्स वगैरह सारी चीज़ें की जाती है। तो ऑब्वियसली कैंसर में हम ये नहीं ट्रीट करते, ओके। बट बाकी सारे बिनाइन नोड्यूल में अगर वो छोटे हैं तो उसको आरएफए द्वारा हम ट्रीट करते हैं या माइक्रोवेव द्वारा, जो थर्मल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है नोड्यूल के अंदर और उससे वो बर्न होते हैं। अच्छा। और जब नोड्यूल बड़ा है, जो हम मेडिकली बोलते हैं 25 सीसी से ज़्यादा या 35 सीसी से ज़्यादा बड़ा है, तो उसको हम थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन द्वारा ट्रीट करते हैं, जिसमें एम्बोलाइजेशन के रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं कंपेयर टू आरएफए। सो साइज वाइज देर इज़ नो मेजर प्रॉब्लम अनलेस वो नोड्यूल इतना बड़ा हो गया है अंदर मिडेस्टिनम यानी छाती में अंदर के तरफ इतना ज़्यादा घुस गया है कि उसको सर्जरी करके ही निकालना पड़ेगा। दैट इज़ अ वेरी रेयर सिचुएशन, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट इग्नोरेंस, बट अदरवाइज जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं मोस्ट ऑफ देम कैन बी ट्रीटेड विद आरएफए ओके। और एम्बोलाइजेशन। अच्छा। तो बहुत सारे सवालों के आंसर मिल गए। एक लास्ट अभी क्वेश्चन और टेक अवे मैसेज सब दोनों बोल सकते हैं। अगर मुझको थायराइड नोड्यूल है लेकिन मुझे डर लग रहा है, कौन सा भी सर्जरी मुझे नहीं चाहिए, तो व्हाट कॉम्प्लिकेशंस आई विल हैव टू फेस, कि अगर ये छोड़ ही देंगे तो ये क्या क्या दिक्कतें बाद में पैदा कर सकता है? सो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल लेट्स स्टेट कि कोई आया है उसको थायराइड नोड्यूल है, सो उसका ट्रीटमेंट उसके साइज पर डिपेंड करता है। छोटा है 1.5-2 सेंटीमीटर, वी लीव इट, एफएनएसी करके छोड़ देने का, उसको जस्ट ऑब्जर्व करते हैं हम कि उसका साइज कितना बढ़ रहा है, वो क्या कॉज कर रहा है। पर अगर साइज बड़ा है और अगर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं तो आगे जाके वो प्रेशर सिम्टम्स, यानी एक तो कॉस्मेटिकली आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे नहीं ट्रीट करना है, जैसा दिख रहा है आई विल लीव इट, तो ठीक है हम कॉस्मेटिक पार्ट बाजू में छोड़ देते। बट अगर उसको आप वो लेवल पे भी इग्नोर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा फूड पाइप एंड विंड पाइप दोनों है, तो वो उस पर प्रेशर कॉज करता है। प्रेशर कॉज करने की वजह से बहुत बार नींद में जो स्नोरिंग, ठसका लगना, ये सारी चीज़ें होती है। बहुत बार खाना गिटकने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप ये लेवल पे भी उसको इग्नोर कर रहे हैं तो उसका ग्रोथ अंदर के तरफ होता है, जो चेस्ट के अंदर यानी हार्ट के ऊपर वो ग्रो होता है, बिकॉज दैट इज़ द प्लेस वेयर इट ग्रोज नॉर्मली। तो वहाँ पे फिर पूरा फेस पफ अप होना, जिसको हम मेडिकल में बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, क्योंकि अंदर पूरी नस चोकअप हो गई है, उस वजह से चेहरे में पूरा सूजन आना, ये बहुत ही एडवांस स्टेज में भी हमने देखा है। सो इतना एडवांस तक जाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो इट कैन कॉज रियली मेजर प्रॉब्लम टू यू। इट्स बेटर गेट इट ट्रीटेड इन वॉट एवर वे यू कैन, बट प्लीज गेट इट ट्रीटेड। राइट। तो इसी नोट पे अब हम यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि
जितने सारे क्वेश्चंस रहते वो हमने सब बात कर लिए। इसमें से एक ही चीज़ हम सीख सकते हैं कि बहुत से बार ट्रीटमेंट के डर के वजह से छोटी छोटी चीज़ें जो अभी मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न एडवांस जितना हो रहा है साइंस, उस हिसाब से जो इतना कंफर्ट लेवल पे अपने जा सकता है कि एक दिन के स्टे में विदाउट एनी इंसिजन, विदाउट एनी स्कार्स अगर ये सर्जरी हो रही है तो ज़रूर इसका फ़ायदा हमें लेना चाहिए। क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस या ऐसी चीज़ें एक बार हाथ से निकल गया कुछ, तो शायद उसको हम रिपेयर कर सकते। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो सकते हैं विच कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यू। तो यही हमारा इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बीमारी है जिसके बारे में मैं बोला उस तरफ से, कि बहुत से बार ऐसे दिखता है कुछ भी लेकिन लोगों को पता नहीं रहता ये क्या है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अपने यहाँ पे ऐसा रहता है कि गांठ आई तो कैंसर ही रहेगा, ऐसा एक अपना माइंडसेट रहता है। तो इसलिए ये सब डाउट क्लियर करने के लिए ये हम सब एपिसोड कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में इसकी मदद करें और जिस वजह से लोगों को इसका ज़रूर फ़ायदा हो। तो अगले बार हम एक नए एपिसोड में आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।